नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। अर्नब गोस्वामी को जेल भेजकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सिर्फ बदला ले रही है या फिर अर्नब पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है? क्या अर्नब के बहाने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस उन सभी लोगों को एक तरह से ये धमकी दे रही है कि जो न्याय के लिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनका अंजाम क्या होगा ये देख लो। क्या ये अर्नब के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है? क्योंकि जिस तरह से उन्हें घर से उठाकर बिना समन के गिरफ्तार किया गया है, उन्हें असॉल्ट किया गया है जैसा कि उनके आरोप है, उनके परिवार को परेशान किया गया है, वो किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर सकता है, दहला सकता है। ये सब कुछ किया गया ऑपरेशन अर्नब के तहत। ऑपरेशन अर्नब यानी अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए बनाए गए मुंबई पुलिस के एक चक्रव्यूह का ऑफिशियल नाम है, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, जिसके तहत चुन चुनकर 40 पुलिस वालों की एक टीम तैयार की गई थी। असॉल्ट राइफल्स के साथ पहले उनके घर के आसपास की रेकी की गई, फिर एक प्लान तैयार किया गया जिसमें हर एक पुलिस वाले की एक तय भूमिका थी। तुम बेल बजाना, तुम धमकाना, तुम घर वालों को हड़काना टाइप की। लेकिन ऑपरेशन अर्नब की तैयारी कब शुरू हुई? आपको याद होगा कि रिपब्लिक टीवी ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि अर्नब हताश होकर कहीं आत्महत्या ना कर ले। तो क्या अर्नब को हताश करने के लिए उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया? जिस तैयारी के साथ पुलिस अर्नब को गिरफ्तार करने पहुंची थी, इतनी तैयारी तो किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए भी नहीं की जाती। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में आप राष्ट्रवादी हैं तो शायद इन दिनों ये आतंकवादी होने से भी ज्यादा बड़ा अपराध है। उसमें भी अगर आपको महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की किसी जांच से संतुष्टि नहीं है और आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो आपके घर भी पुलिस या धावा कभी भी पड़ सकता है। आखिर सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत क्या है? उद्धव सरकार के आने के बाद से जब जब किसी मामले में सीबीआई जांच की मांग उठती है, महाराष्ट्र सरकार बौखला क्यों जाती है? अपनी जांच पर सफाई देने के बजाय वो मुद्दे को उठाने वालों के खिलाफ साजिशें क्यों रचने लगती है? महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई से डर क्यों लगता है? अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर वो क्यों सीबीआई जांच के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने लगती है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की पिछले कुछ महीनों में हुई कार्रवाइयों पर अगर एक नजर भर डाल लेंगे तो ये साबित हो जाता है कि महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई से या फिर कहें कि निष्पक्ष जांच से कुछ तो दिक्कत है। सीबीआई जांच की मांग उठाने वालों को महाराष्ट्र सरकार क्यों प्रताड़ित करती है? और अर्नब गोस्वामी के लिए रचा गया जेल और बेल का खेल महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को कितना भारी पड़ने वाला है? क्या बदले की भावना में कानून से खेलना उद्धव सरकार को अब महंगा पड़ेगा? क्या अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है? जी हां, उद्धव सरकार अपने ही बनाए जाल में फंसने वाली है, यानी शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। और जिस कानूनी फंदे में महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने रिपब्लिक टीवी और उसके चीफ अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की है, अब वही कानूनी चाल उस पर उल्टी पड़ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में विशेषाधिकार हनन मामले पर महाराष्ट्र सरकार को करारी फटकार भी मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा सचिव से 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है कि अर्नब गोस्वामी को नोटिस भेजने के मामले में उनके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने पर धमकी देना कोर्ट की अवमानना क्यों ना माना जाए। वहीं टीआरपी स्कैम मामले में हंसा रिसर्च ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। हंसा रिसर्च ने कहा है कि उसके कर्मचारियों पर मुंबई पुलिस जबरन इस मामले में रिपब्लिक टीवी का नाम लेने के लिए दबाव बना रही है। हंसा रिसर्च की इस याचिका पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से जवाब देने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार को रिपब्लिक टीवी से तकलीफ होने की बड़ी वजह है हाल के कुछ मामलों में महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर उनके सवाल और सीबीआई जांच की मांग। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे जिन मामलों को लेकर रिपब्लिक टीवी ने आवाज उठाई थी, उस मामले में महाराष्ट्र सरकार और उसकी पुलिस ने क्या किया और उसे दबाने के लिए रिपब्लिक पर कैसे कार्रवाई की गई। सबसे पहले पालघर लिंचिंग की बात करते हैं। अप्रैल में पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने मार मारकर हत्या कर दी थी, जिसे लेकर संत समाज और पूरा देश न्याय की मांग कर रहा था। रिपब्लिक टीवी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया।
महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थित सरकार है तो सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाए गए। अर्नब ने सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो कहकर संबोधित किया और उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। संत समाज और मारे गए साधु की मां की ओर से इसकी सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? उसके लिए साधुओं की हत्या से बड़ी बात थी सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो के नाम से बुलाना, जो कि उनका असली नाम है। इससे नाराज होकर अर्नब पर मुंबई में खुद को कांग्रेसी कार्यकर्ता बताने वाले एक व्यक्ति ने स्याही फेंककर हमला किया, लेकिन मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अपने शो में सोनिया गांधी को लेकर लगाए गए आरोपों की पूछताछ के बहाने घंटों तक बैठाए रखा और उसके बाद अगले ही महीने यानी मई महीने में अचानक अर्नब के खिलाफ एक बंद हो चुके आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले के केस में फ्रेश एफआईआर दर्ज कर ली गई। आप टाइमिंग देखिए, पालघर के साधुओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे रिपब्लिक के चीफ के खिलाफ पहले मामला ढूंढा गया, पता चला कि केस बंद हो गया है, फिर उस परिवार को ढूंढा गया और केस में एक नई एफआईआर दर्ज की गई। रही बात पालघर साधुओं के मामले की सीबीआई जांच की, तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो बंद केस खोलना ज्यादा जरूरी था, जिसे खुद उसी की पुलिस ने अपनी जांच के बाद बंद कर दिया था। फिर आया सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, जिसमें मुंबई पुलिस ने सुशांत की संदिग्ध मौत को आनन फानन में आत्महत्या बता दिया, जिसे लेकर क्या क्या सवाल उठे हैं वो आप सबको पता है। लेकिन यहां भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस अपनी जांच पर उठे सवालों के जवाब देने के बजाय सारी ताकत इस बात पर लगा रही थी कि कैसे इसमें सीबीआई जांच ना होने दी जाए। जब पूरे देश में सुशांत की मौत को लेकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की थू-थू हो रही थी, तब भी खुद ही सीबीआई जांच की मांग करके वो खुद को सही साबित कर सकते थे, क्योंकि निष्पक्ष जांच में सच वैसे भी सामने आ ही जाना था। लेकिन फिर भी सीबीआई जांच रोकने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और वहां अपनी मिट्टी पलीत करवाई, और इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद सुशांत केस सीबीआई को सौंपा गया। और रिपब्लिक टीवी, जो इस मामले को जोर शोर के साथ एक मुद्दा बनाए हुए था, उसने सुशांत केस में कई सवाल उठाए और देश की जनता के बीच इस केस को एक तरह से जिंदा रखा, क्योंकि बाकी चैनल क्या कर रहे थे ये आपने भी देखा है। इस बीच बॉलीवुड का ड्रग एंगल जनता के सामने आया, जिसे खुद एनसीबी ने खोद कर निकाला था। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और बड़े बड़े सुपरस्टार का पीआर देखने वाली क्वान और उसके मैनेजर्स की ड्रग चैट्स सबने देखी हैं। रिपब्लिक टीवी ने इस मुद्दे को भी जमकर उठाया। बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को भी निशाने पर लिया। जाहिर है, अगर किसी राज्य में बड़े पैमाने में ड्रग का कारोबार हो रहा है तो सरकार और पुलिस पर सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को उन पर सवाल उठाने वाले लोग पसंद नहीं। बात पसंद और नापसंद की होती तो भी ठीक था, लेकिन सवाल उठाने वालों के लिए साजिशों के जाल बुनकर उन्हें फंसाना कहां तक सही है। उद्धव जी को पसंद नहीं आया कि अर्नब उनका नाम बार बार लेते हैं, तो विधानसभा से विशेषाधिकार हनन के मामले पर उन्हें तलब किया गया, वो भी 10 मिनट के अंदर, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ लगाई है। वहीं जब इससे बात नहीं बनी तो रिपब्लिक पर अपनी भड़ास निकालने के लिए टीआरपी का फर्जी केस तैयार किया गया। रिपब्लिक के 1000 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। भारत में इससे पहले किसी सरकार ने कभी किसी पूरे चैनल या उसके 1000 कर्मचारियों पर इस तरह से हमला नहीं किया। ये कारनामा भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने कर दिखाया। टीआरपी मामले में हंसा रिसर्च ग्रुप, जो कि टीआरपी बैरोमीटर लगाती है, उसके कर्मचारियों के ऊपर ये आरोप थे कि वो कुछ खास चैनल देखने के लिए कहते थे, जिन घरों में वो बैरोमीटर लगाते थे और बदले में पैसे देने की बात करते थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 मराठी चैनलों के साथ रिपब्लिक टीवी को इस घोटाले का आरोपी बता दिया, जबकि बाद में एफआईआर की कॉपी रिपब्लिक टीवी ने दिखाई तो उसमें रिपब्लिक की जगह इंडिया टुडे का नाम था। परमबीर सिंह को रिपब्लिक से खुन्नस निकालने की जल्दबाजी की वजह जो थी वो उनकी शर्मिंदगी की वजह बन गई और सबको पता चल गया कि परमबीर सिंह क्या कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में टीआरपी घोटाले को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब एक बार फिर सीबीआई जांच से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत कानून के तहत राज्य में जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली। यानी अब सीबीआई को महाराष्ट्र में किसी केस की जांच करनी है तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। यानी एक बार फिर किसी संदिग्ध मामले में सीबीआई जांच से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दांव चल दिया।
सीबीआई जांच की अनुमति मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस की मुसीबतें बढ़ना तय है, क्योंकि अब हंसा रिसर्च बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुकी है और अब महाराष्ट्र सरकार और परमवीर सिंह से भी जवाब कोर्ट ने मांगा है कि ये जो आरोप लगे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। क्योंकि हंसा रिसर्च ग्रुप का आरोप है कि मुंबई पुलिस उसके एम्प्लॉय से जबरदस्ती रिपब्लिक का नाम टीआरपी घोटाले में लेने के लिए दबाव बना रही है, धमका रही है। कोर्ट में इस मुद्दे पर जो सुनवाई हुई वो मैंने आपको बता दी कि कोर्ट ने क्या कहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के दुश्मन नंबर 1 बन चुके अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के साल 2018 के एक बंद हो चुके मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपब्लिक का यह आरोप है कि बिना कोर्ट की परमिशन के ये केस खोला गया, बिना किसी नोटिस या सम्मन के उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें गिरफ्तारी के दौरान और उसके बाद भी असॉल्ट किया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने इस केस में कोर्ट से अर्नब की पुलिस रिमांड मांगी थी और पुलिस रिमांड तब मांगी जाती है जब किसी केस में पुलिस को आरोपी से सबूतों और गवाहों से जुड़ी कुछ पूछताछ करनी होती है। लेकिन अदालत ने महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस को रिमांड की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि उनके पास पुलिस रिमांड को लेकर अर्नब के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। अब हर तरफ से मुंह की खाने के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस क्या करेगी, क्योंकि अर्नब को जेल भेजकर, रिपब्लिक टीवी के एम्प्लॉयज को परेशान करके, टीआरपी के फर्जी केस बनाकर और बंद केस की फाइल खोलकर अर्नब को अरेस्ट करने से उसके बदले की आग में 4 बूंद पानी के छींटे तो पड़ गए, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। वो ये आग अब बुझने के बजाय और धधक चुकी है, इतनी कि अब खुद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ही इसमें जलने लगे हैं। और इस आग में अर्नब को मिले देश भर की जनता के सपोर्ट, बीजेपी और मीडिया के समर्थन ने उसमें पेट्रोल और छिड़क दिया है, क्योंकि कानून तो नियमों से चलता है, लेकिन सरकार जनता के समर्थन से ही बनती और बिगड़ती है। अपने पर्सनल वेंडेटा के चक्कर में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने पूरे देश में अपनी फजीहत करवा ली है। लोगों को महाराष्ट्र सरकार और उसकी पुलिस का हर एक्शन अब अवैध महसूस होने लगा है और ये विश्वास सा होने लगा है कि पालघर केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में, दिशा सालियान केस में महाराष्ट्र सरकार और उसकी पुलिस पर रिपब्लिक चैनल ने जो सवाल उठाए थे, जो आरोप लगाए थे, उनमें शायद कुछ ना कुछ सच तो होगा ही। अर्नब गोस्वामी भले ही अभी जेल में हैं, लेकिन ये तय है कि बेल मिलने के बाद उनके हौसले बुलंद होते हैं तो ये महाराष्ट्र सरकार की हार होगी, और अगर वाकई में वो हौसले पस्त हो जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि देश में कोई भी राष्ट्रवादी पत्रकार अब जनता के न्याय के लिए आवाज नहीं उठाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।